जय श्री राम, जय हनुमान। मेरे सभी बहन और भाई सब ठीक होंगे और सभी से यही उम्मीद करती हूँ कि आज मेरी ये वीडियो हम चींटी को कैसे खाना खिलाना चाहिए और कैसे हमें चींटी के लिए खाना बनाना चाहिए। अभी मैंने एक वीडियो डाल दी है, चींटी को हम खाना कैसे तैयार करते हो और किस विधि से हमें बनाना चाहिए। और हमें अब और दूसरा यह है कि हमें चींटी को खाना क्यों खिलाना चाहिए और इससे हमें खाने से क्या प्रभाव होता है और इसके खाने से हमें क्या लाभ मिलता है, क्या फल मिलता है। इस विधि के बारे में आज मैं आप सभी को बताऊंगी। जैसे ये आप सभी से यही यही आशा है कि आप मेरी वीडियो को बहुत बहुत पसंद कर रहे होंगे। जितने भी भाई हैं, जितनी भी बहनें हैं, जितने भी बच्चे या लड़कियां लड़के जो भी देख रहे हैं, मैं उनको दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। और जित और जितना भी आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरी ये वीडियो उन सभी भाई बहनों या बच्चों कोई भी कर सकता है इस विधि को। हमें चींटी को आटा क्यों खिलाना चाहिए और इसके खाने से हमें क्या लाभ मिलता है, इसके खाने से हमें हमें हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इससे हमें हमें कैसे समृद्धि होती है हमारे हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में सुख शांति क्लेश सब कैसे इससे दूर होता है। और मैं चाहती हूँ कि जितने भी भाई लोग या जितनी भी बहनें या जितने भी बच्चे, जितने भी लड़कियां इस वीडियो को देखें, वे मेरी इस वीडियो से प्रभावित होकर, और मैंने प्रैक्टिकल आज आपको करके दिखाया है, दूसरी वीडियो में डालूंगी जैसे ही मैं, उसमें आप मेरी इस विधि को मैंने कैसे बनाया है और किस तरीके से बनाया, आप एक बार जाके उसे देख लेना, मेरे चैनल पर जाके उसको देख लेना। और जैसे ही मैं क्या बता रही थी आपको, मैं बता रही थी कि आपको मतलब चींटी के लिए हमें खाना कैसे बनाना है और क्यों बनाना चाहिए और क्यों डालना चाहिए। ये सिंपल सा ये क्वेश्चन है सभी का। क्योंकि हमें चींटी को खाना इसलिए खिलाना चाहिए। देखो, भगवान ने या परम पिता परमात्मा ने या भोले बाबा जो भी जिसके भी भक्त है, हनुमान जी के भोले बाबा के भोले बाबा के, या जो भी जिसके भक्त है, उनको परमात्मा ने हमें 2 टाइम खाने के लिए रोटी दिया है। तो हमें अपना उस खाने में से अपना थोड़ा सा हिस्सा हम अपनी चींटियों के लिए, अपनी गायों के लिए, अपने कौवों के लिए हमें निकालना चाहिए। क्योंकि इससे हमारे पाप, रोग, दोष, क्लेश, घर का आर्थिक तंगी और जो भी हमारे जीवन में नेगेटिव चीजें भर जाती है उसको दूर करने के लिए, उन संकटों को काटने के लिए, उन दुखों को काटने के लिए हम सभी भाई बहन बच्चे लड़के सभी को हमें चींटी को आटा खिलाना चाहिए। और चींटी को आटा खिलाने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि और हमारे घर में क्लेश नहीं होएगा और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। और जितने भी भाई बहन हैं, अगर इस विधि से आप चींटियों को आटा खिलाओगे और चींटी के लिए रोज डेली, अगर जिसका बन पाए वो रोज भी कर सकता है और जिसको नहीं बन पाता, लेकिन ये 2 दिन तो आपको करना ही है। और आपको जैसे ही सबसे पहले क्या करना है, अपने अपनी गैस पे छोटी सी कढ़ाई लेना है। उस कढ़ाई में थोड़ा सा आटा डालना है और जो भी आपके पास में आटा है, फिर अगर काजू है काजू डालो, अगर आपके पास बादाम है बादाम डालो, अगर आपके पास में मखाने हैं मखाने डालो, अगर आपके पास में काजू पिस्ता बादाम किशमिश मुनक्का जो भी आपके पास में उपलब्ध हो वो डाल के आपको अच्छे से भून के, अच्छे से जब तक वो आटा रेड रेड नहीं हो जाता तब तक प्यार से और बोलते रहो, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ऐसे बोलते हुए आपको ओम महालक्ष्मी नमः धन दे, ओम महालक्ष्मी नमः धन दे, ओम महालक्ष्मी नमः धन दे, ऐसे बोलते हुए आपको वो आटा भूनते जाना है। या आपको जो आपके मन में दुख परेशानी संकट है उसको बोलते हुए आपको उस कार्य को करते रहना है प्यार से। जब आप भूनोगे उसको, और भूनते हुए प्यार से भून गया, उसको गैस को बंद कर दिया, धीमी आंच में भूनना है उसको आपको। और फिर जैसे ही आप वो आटा भून के तैयार हो गया, आपको सिर्फ 10 मिनट 20 मिनट जब तक वो ठंडा नहीं होता ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर उसके बाद में आपको एक कटोरी लेनी है, एक बाउल लेना है छोटा सा, उसमें 1 चम्मच डाल के और उसमें डाल लेना वो, और फिर आप ले जाना कहीं भी किसी भी पेड़ के नीचे चले जाना जो पवित्र पेड़ होता है। मैं बता रही हूँ जो ज्यादातर आपको चींटियां कहाँ मिलेगी, जहाँ पे जितने भी पवित्र पवित्र पेड़ होते हैं, आपको जैसे बेलपत्री का पेड़ हुआ वहाँ पे भी आपको बहुत सारी चींटी मिलेंगी, शंकर भगवान जी का मंदिर हुआ वहाँ पे भी आपको बहुत सारी चींटी मिल जाएगी, या आपको पीपल का पेड़ हुआ वहाँ पे भी आपको बहुत सारी चींटियाँ मिल जाएगी। आपको वहाँ पे जाके उनको प्रणाम करके और उनको वो खाना बहुत प्यार से खिलाना है।
और अपने दुख को बोलते हुए, और जो भी आपकी संकट परेशानी देखना आपके जीवन में 21 दिन में जो परिवर्तन नहीं हुआ, तो अपनी इस छोटी बहन को बोलना कि बहन, आपने जो भी हमें उपाय बताया था वो उपाय हमारे काम नहीं आया। आपको इस उपाय का ध्यान रखना है। कैसे रखना है? जैसे ही आप इस उपाय को करोगे, और इस उपाय को करने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और हर चीज़ से आप वैभव प्राप्त करोगे। और जैसे ही आपको ये कलेशों से दूर रखेगा, आपको दुखों से दूर रख देगा, और आपको ये संकट आपके पास नहीं आने देगा। जितने भी मेरे भाई है, चाहे वे हरियाणा के हो, चाहे वे यूपी के हो, चाहे वे दिल्ली के हो, चाहे ऑल इंडिया भारत के जितने भी मेरे भाई बहन हैं। अब मैं एक बात और बताना चाहती हूँ आप सभी को, क्योंकि ज़्यादातर ना मैंने इधर मध्य प्रदेश की साइड में ही ये सब चीज़ें देखी है, क्योंकि वहाँ पे ना भक्ति के प्रति इतना क्रेज है, इतना मतलब इतना इतना उनके मन में इतना मतलब बहुत सारी भक्ति है उनके मन में, और वे करते भी सच्चे मन से है, उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। और मैं चाहती हूँ इस छोटी बहन ने जो किया है अपने जीवन में, मैं चाहती हूँ मेरे जितने भी भाई हैं, जितने भी व्यापार करने वाले हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी नौकरी पेशे वाले हैं, और जितनी भी लड़कियां पढ़ने वाली है, वो चाहे वो बच्चा पढ़ने वाला हो, चाहे घर पे महिला, कोई भी महिला कर सकती है। अगर जिसके पास टाइम है वो कोई भी कर सकता है। मैं ये नहीं कहती कि आपका पति ही करेगा या आपकी पत्नी करेगी, आपका बच्चे करेगा। इस कार्य को कोई भी महिला, पुरुष, बच्चे, लड़कियां, लड़की, कोई भी कर सकता है। आप करके तो देखो इस कार्य को, और आपके जीवन में जो परिवर्तन नहीं आए, और जो आपका जीवन ना बदले, आपका जीवन ना प्रभावित हो, तो इस छोटी बहन से कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताना। क्योंकि इससे करने से आपके जीवन इतना एकदम से 20 दिन में 21 दिन में आपको इतना बदलाव दिखेगा आपको जीवन में। आपके जीवन में हर 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 खुशियाँ मिलेगी, आपको खुशियाँ मिलेगी। जैसे ही आपको आपके धन की कमी थी, थोड़ कहीं से आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, आपको रास्ते दिखने लग जाएंगे कि मैं ये मेहनत करूँ, इससे मेरे पैसा बनने लग जाएगा। या सुख, घर में बहुत सारी लड़ाई झगड़ी होती है हस्बैंड वाइफ के बीच में, वे बिल्कुल होना बंद हो जाएगी। या जिसके भी घर में हर टाइम क्लैश रहता है, हर टाइम क्लैश होता है, और हर टाइम मतलब चिड़चिड़ापन होता है, मन नहीं लगता घर में, बहुत ही मतलब ऐसे लगता है घर से भाग जाओ, घर में रहो ही ना एक मिनट के लिए भी। लेकिन मैं कहती हूँ आप करके तो देखो मेरे भाई बहन, आप करोगे नहीं तो फिर आपको फल कैसे मिलेगा? लेकिन आपको करना चाहिए, आपको करना भी चाहिए। और आप ये हमारा मतलब हम अपने भोजन में से उन जीव जंतु के लिए भोजन निकाल लिया जिनको कोई नहीं खिलाता। तो आप खिला के देखो, आप ये विधि अपना के देखो, आपको पता चल जाएगा कि इस विधि को करने से क्या फल मिलता है आपको। क्योंकि मैं आपको ये प्रैक्टिकल आज करके भी दिखाऊंगी। और जैसे ही जैसे मैं रोज करती हूँ ना, आपको भी मैं चाहती हूँ कि रोज करो। जितने भी पुरुष भाई है ना मेरे, जितने भी, मैं चाहती हूँ कि वो अपनी पत्नी से ये बुनवा के और तैयार करके रख सकते हैं। जितने भी मेरे भाई लोग हैं ना, वे इस विधि को अपनी पत्नी से करा ले, अपनी पत्नी से बुनवा ले, और फिर उसके बाद में वे अपने जहाँ भी, अगर बिजनेस पे जा रहे हो, या कोई भी कार्य पे जा रहे हो, या दुकान पे जा रहे हो, वो कोई भी कार्य कर रहे हो, वो लेके चले जाए, और रास्ते में जहाँ पे भी आपको चीटी दी है वहाँ पे डाल दो। ये जरूरी नहीं है कि आप पेड़ के नीचे ही डालोगे या कोई पवित्र स्थान पे डालोगे, जहाँ पे भी आपको चीटी दी है वहीं पे डाल दो, और तब देखना इसका कमाल आपके जीवन में क्या प्रभाव डालता है, आपके जीवन में क्या सारी चीज़ों की समस्याएं का हल करता है। और चींटियों को खाना खिलाने से हमारे जीवन कैसे चेंज हो जाता है, कैसे परिवर्तन हो जाता है, कैसे बदल जाता है, और कैसे हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और कलेश का सब कुछ खत्म हो जाता है। ये करके तो देखो मेरे भाइयों और मेरी बहनें, ज़्यादातर महिलाएं अपने घर की, सबसे मेन चीज़ क्या होता है कि जितनी भी महिलाएं हैं वे अपने घर की लक्ष्मी होती है, और हर लक्ष्मी को अपने घर में सुख, समृद्धि के लिए ऐसे कार्य हमेशा दिन प्रतिदिन करने चाहिए। और दिन प्रतिदिन ही हम जितने भी माताएं हैं या बहनें हैं, वे अपने घर की लक्ष्मी होती है। और मैं उन लक्ष्मियों से, उन माताओं बहनों से यही प्रार्थना करती हूँ कि वे अपने घर में अगर सुख शांति या समृद्धि या अपने घर की उन्नति चाहती है, तो वे हमेशा ऐसा कार्य करें जिससे हमारे हमारी घर की उन्नति हो, और हमारे जीवन में सुख, समृद्धि या शांति का वास हो, और हमारे बच्चों की उन्नति हो, हमारे पति की उन्नति हो, या हमारी खुद की उन्नति हो। अगर जो लेडीज पढ़ने वाली है, पढ़ाई कर रही है, या कुछ भी कर रही है, लेकिन हमें ये छोटे छोटे कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि इनके करने से ना हमारा जीवन कैसे परिवर्तन हो जाता है ये हमको पता ही नहीं रहता है।
लेकिन हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए अपने जीवन में, क्योंकि इनके करने से हमें जो लाभ मिलता है, जो हमें इससे प्रेरणा मिलती है, वो सभी को, अगर आप घर की लक्ष्मी है, आपका कार्य है कि अपने घर को कैसे मैनेज करके या कैसे रखना है, या कैसे उस घर को स्वर्ग बनाना है, या कैसे उस घर को अपने वो करना है, मतलब उन्नति नहीं करनी उस घर की। लेकिन ये सब चीज़ें, आप घर की लक्ष्मी हो, आप सबके हाथ में होती है, जितनी भी महिलाएं बहनें हैं मेरी, उन सबके हाथ में होती है। और मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि अगर जितने भी मेरे भाई या जितने भी मेरी बहनें हैं मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, और मेरे जितने भी इस वीडियो को देखकर उन्हें जो भी प्रेरणा मिलती है, मैं चाहती हूँ कि वे मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जय श्री राम जरूर लिखें। और मैं चाहती हूँ कि जितना भी आप सभी मेरी इन वीडियो से जो भी प्रेरणा ले रहे हैं, वे अपने जीवन में इसे धारण भी करें और इसे करके भी देखो, क्योंकि जैसे मेरा जीवन इतना बदला है, मुझे इन चीज़ों के बारे में पता चला है। मैं चाहती हूँ कि जो भी जिसको भी इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, मैं चाहती हूँ उन सभी बहनों को, उन सभी भाइयों को, उन सभी बच्चों को, उन सभी लड़कियों को, सभी को पता चले, और सभी ये चीज़ें करके देखें अपने जीवन में कि इससे करने से उनके जीवन कैसा परिवर्तन होता है। और मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करूंगी। जय श्री राम, जय हनुमान। और मैं चाहती हूँ सभी मेरा प्रोत्साहन करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सभी से जय श्री राम।